अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे सबके दुआ यहाँ से। और यहाँ देखो मैं क्या तैयार कर रही हूँ। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी, मैं पिज़्ज़ा का जो बेस होता है नहीं वो तैयार करने की कोशिश कर ले हूँ, तो जिसके वास्ते मैं लास्ट टाइम ईस्ट भी मंगाई थी। तो यहाँ मैं सारी तैयारी कर ली, पिज़्ज़ा के सारे चीज़ें भी अरेंज कर ली थी। बस मैं यहाँ ब्रेड की तैयारी कर ले को थी कि ब्रेड जो है पिज़्ज़ा का वो मैं घर में बनाएंगी कर को। गाइस मैं मुझे जैसे कि मैं बोली थी, मुझे भूत चढ़ को था बनाने का, मैं ब्रेड घर में बनाना कर को। एक्चुअली मैं बनाई बट उतना परफेक्ट नहीं आया जितना आना था, क्योंकि तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम, सबका भी फ़र्स्ट टाइम, सब भी सीखते सोचे, तो मुझे क्या अभी शर्म नहीं है मेरी गलती शेयर करने में। तो यहाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ और कैसा कर रही हूँ। यहाँ नॉर्मल मैं इसके अंदर ईस्ट दाल को आटा जो है वो गूँध ली, उसका डो बना ली। फिर उसे मैं नॉर्मल पेड़े के जैसा अच्छा सॉफ्ट गूनी, फिर से मैं उसको बेली। बेलने के बाद तो मैं आगे आगे देखो क्या हुआ। उसके अंदर सारे टॉपिंग्स सब कुछ मैं डाली थी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो राउंड आए, बिल्कुल भी नहीं आले को था राउंड। तो तुम्हें देखते जाओ आगे आगे। और साथ साथ आज जो है मैं वो डे में व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ और बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी हो रही हैं। बच्चे भी अगर जगह रहते हैं तो स्पेशली अजलान। अब आज तो सभी नमाज को जाको हैं, ज़ोहर का टाइम, तो मैं आज दिन में एडिट कर रही हूँ व्लॉग। तो अजलान तो घर में रहती मेरे साथ, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने क्या ना क्या बैकग्राउंड में नॉइजेस करते रहती हैं। तो मैं उनको बाहर बालकनी में छोड़ कर को इधर घर के अंदर एक रूम में बैठ को, रूम का डोर ओपन है हालांकि मैं उनके ऊपर नज़र रख सकती हूँ। तो यहाँ अलग से आपको मैं जो है व्लॉग को वॉइस ओवर दे ले कहूँ। तो गाइस मेरी यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई का, तो ये जो बेस है नहीं, मैं बहुत पतला बेल डाली, थोड़ा मोटा रहना था शायद, मुझे ऐसा लग गया पर्सनली। अब मुझे दूसरे का मालूम नहीं वो कैसा बनाती कर को। जहाँ तक मैं देखी हूँ हाथ से बनाती उसका बेस। तो मैं यहाँ बहुत कोशिश और मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल के साथ बेस जो है वो मैं तैयार करी। और उसके बाद ये देखो मेरी मुश्किल, मैं पूरी कोशिश में लग गई हूँ कि इसे मैं परफेक्ट बनाना कर को। एक्चुअली मुझे ओवन में बनाने नहीं आता बिल्कुल भी, बट वो मेरा नया ओवन था, उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी। तो ऐसा जो उसके अंदर जो ये छेदा डालती ना, वैसा मैं डाल को हूँ उसमें, ताकि वो अच्छे से पके। इसका बेस जो है वो बहुत पतला रख डाली थी मैं। बट हाँ, नॉर्मली पिज़्ज़ा बनिया मेरा, बट थोड़ा सा जो है वो ब्रेड नरम होने की वजह थोड़ी सी कड़क हो गई थी। इट्स बिकॉज़ बेस जो है मैं एज़ यूजुअल पतला रख डाली थी। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो पैन है ये पिज़्ज़ा का पैन जो मुझे ओवन के साथ आया था, मैं अब तक यूज़ नहीं करी थी। ये मेरा जो सेट है पूरा नया में निकाली सो अब। तो यहाँ देखो ये इसके साथ मैं क्या क्या करने वाली हूँ अभी। तो फिलिंग का टाइम स्टार्ट होगा। मैं पिज़्ज़ा सॉस जो है घर में नहीं बनाई, बाहर से मंगा ली थी। तो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस जो है इसको मैं पहले अच्छे से ऊपर आसपास से पूरा अच्छे से मैं उसे लगा डाली। काम भी बिना किसी गैप के मैं उसे अच्छा फिलिंग देखो ये कर रही हूँ। टेस्ट सब कुछ अच्छा था गाइस। ब्रेड बस थोड़ी मोटी और थोड़ी सी नरम होती ना, तो इससे अच्छा पिज़्ज़ा आई थिंक काम भी नहीं रहता था। बट मेरे से भी गलती हो को है, बिकॉज़ ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था सो। और ब्रेड जो है अगर घर में खाने का वाकई में मन करा तो किसी अच्छी जगह से जहाँ पे फ्रेश ब्रेड मिलती है वहाँ से देख को मंगाओ, तो मैं इमीडिएट इंस्टेंट कभी भी बना को खा सकते हैं घर पे। तो हेल्दी भी रहता है और जल्दी भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखो मेरी फिलिंग जो है पूरी ख़त्म हो ले का रही है। इसे मैं अच्छे से लगा को हूँ पूरा अतराफ़ से। अब बारी आती है टॉपिंग की। मैं ऑलरेडी ऑनियंस और शिमला मिर्च जो है बारीक बारीक चॉप कर को रखी थी अलग से। तो यहाँ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, दोनों मिक्स कर को कट कर को रखी थी। तो यहाँ हमारा फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो को है। और अब यहाँ चीज़ डालने की बारी।
तो चीज़ जो है वो मैं अच्छे से इसमें तुरुप को अच्छे से इसके ऊपर डाल रही हूँ, थोड़ा 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 करको। चीज़ की तो ये बहुत हार्ड रहता है, तो जितना कम डालती हूँ उतना अच्छा। मैं एक लिमिट से डाल को हूँ, हमना कितना होना होता। तो यहाँ आती है अब बारी ओवन के अंदर रखने की, तो मैं इसे रख डाली। ऑलमोस्ट इसे देख सकते हैं, इसके ब्रेड को जितना ये फूल सकता है उतना फूला है अपनी तरफ से। बट प्रॉब्लम ये कि मैं इसे ज़्यादा देर रख डाली थी और नीचे जो है वो ब्रेड थोड़ा सा जल गया। बट अगेन ओके, खा सकते हैं। बट सब कुछ ठीक था, थोड़ा ब्रेड जो है थोड़ा सा थिक बनाना था और थोड़ा और ज़्यादा ईस्ट डाल को अच्छे से मुलायम बनाना था। अब भी मुझे इसका आइडिया नहीं है, थोड़े और ज़्यादा वीडियोस देख को अगर मैं बनाती तो और शायद बेटर हो सकता था पिज़्ज़ा। तो हमें सब खाए अच्छे से। तो देखो यहाँ मैं इसके ऊपर अभी चिली फ्लेक्स सब डालने को हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनो भी डाल रही हूँ। और ये तो मेरे पास हमेशा रहता है घर में। अब कटर उठाए कट कर रही हूँ, कटिच नहीं हो रहा है पिज़्ज़ा, थोड़ा मुश्किल से कट हो रहा है। मतलब जैसे कि मैं बोली थी ना, ये पतला था तो, और नीचे से भी वो थोड़ा ज़्यादा देर रख डाल को घट हो गया था। बस ये एक चीज़ की कमी थी गाइस, अगर हमें ब्रेड बनाना सीख लेना तो इससे आसान क्या बिच नहीं, बस ब्रेड बनाने आना। देखो इसका बेस में कितना पतला बेलने के टाइम मैं पहले ही बोली थी। तो देखो, बट बाकी सब टेस्ट एंड ऑल, इट वाज एवरीथिंग वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा था टेस्ट में, जैसा मुझे होना था वैसा था। और इसका नीचे का बेस देखो, पूरा अंदर पक्को है ब्रेड, कहाँ से भी कच्चा नहीं है ब्रेड। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट डे। वीकेंड्स में क्या करती हैं गाइस, घर में रहो क्या करते हैं, खाना का निकलना, माइंड रिफ़्रेश होता है। घर में चार दीवारी के अंदर रहे तो बोर हो जाते हैं, तो उसके वजह से हमें क्या करें, रेडी हो गए और निकले लॉन्ग ड्राइव को शाम में। ऐसा बाज़ार वाले को था बच्चों के साथ बाहर जाएंगे कर को। यूजुअली मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है सोच रात में, तो ना हमने रात में बुला ले जाते हैं। हमें भी खुश, चलो कब बुला ले जाते हैं तब भी जाएंगे कर को। तो यहाँ देखो अजलान का सोने का टाइम, बच्चों का तो ये सोने का टाइम कब निकले का, तो हमें रात के 10 बजे। तो 10 बजे पूरे सोने का टाइम, दुकान क्लोज़ होने का टाइम और हमारा बाहर निकलने का टाइम। तो अभी क्या भी नहीं कर सकते, चलो बाज़ार आ रहा है कर को, हमें एक बाहर डिनर को निकले थे। तो यहाँ अजलान को मैं फुल गरम कपड़े पहनाई टोपी के साथ, और याहिया को भी मैं गरम कपड़े पहनाई, और दो बच्चों को भी रेडी कर को मैं भी एक थोड़ा अपने आप को टचअप दे ली। फिर हम यहाँ से निकले और बस बाहर का नज़ारा मैं ऐसा पकड़ को हूँ, देखो तो मैं उस टाइम पर यूजुअली क्या होता है कि मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं घर के सारे कामों से, सॉरी घर के कामों बोल रहे हैं, ऑफिस के काम बाहर के काम रहते हैं उन्हें पूरे कर लेते हैं, फ्री होते हैं। फिर याहिया का स्कूल स्टडीज़ होमवर्क पूरा ख़त्म हो करता है। फिर बची मैं घर का काम, नाश्ता दोपहर का, फिर बच्चों का काम, ये सारा मैं ख़त्म कर को फ्री होती हूँ शाम में। तो शाम में हमारे लोगों के पास करने कुछ भी नहीं रहता। कब तभी अगर जब बहुत बाज़ार आ जाता है तो हमें बाहर निकल जाती हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो हर किसी को बाहर जाना, अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा, और अगर नहीं करे तो फैमिली के साथ किसके साथ करती। तो जाहिर सी बात है इससे जो है हेल्दी फैमिली रहती है, पूरे एक्टिव रहती है, हम ना मोटिवेट होता है। जैसे कि अगर संडे आ जाता है, संडे के दिन हमें पूरा दिन काम करती, सॉरी पूरा दिन सैटरडे संडे घर में रहती और काम भी नहीं जाते, क्या भी नहीं करते। फिर से मंडे आ जाता है, फिर से ऑफिस का काम में बिज़ी रहती, घर के कामों में बिज़ी रहती। अगर हाउसवाइफ थी तो उन्होंने बच्चों के पीछे उलझे रहती, बच्चों के स्कूल ट्यूशन अरबी, ये सारे चीज़ों में स्केड्यूल जो है पूरा वीक ऐसा निकल जाता है। एक सैटरडे संडे आता है जो एक्साइटमेंट का वीकेंड भी रहता है, चलो बाहर जाती हैं घर को, और नेक्स्ट डे हम ना फिर से हमारा माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है काम करने के वास्ते, हमें फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, अपने आप को एक ब्रेक भी मिलता है, हम ना हमारे माइंड को रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो इट्स गुड, हर किसी को बाहर निकलना जाना, खुली हवा में देखना चीज़ें। घर में रहने से अच्छा चार दीवारी के अंदर क्या ना क्या सोचते हैं और दिमाग भी ख़राब होता है गाइस। तो इससे अच्छा फैमिली के साथ एक से दो बार जाना बाहर, ऐसा नहीं कि हर हफ्ते जाना। जब भी तुम ना होता है जाना तुम्हें जाओ, जाने की कोशिश करो,
जिससे तुम ना म्हणजे पर्सनली क्या फील होता है का, तो अगर मैं पूरा हफ्ता काम कर रही हूँ मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे चलो मैं काम भी नहीं जाती, जैसे कि घर के काम आते हैं, कपड़े धो, फिर इस्त्री करो, फिर तुम्हारा मंडे का सेटअप पूरा बना को रखो, ऑल दोज थिंग्स आई बी बिज़ी, मतलब सारी चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ। संडे जो होता है फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करो, लेट उठती, लेट ब्रेकफास्ट करती, लेट लंच करती, शाम में क्या करती, एक बार जा कर जाओ, फिर मंडे तुम्हें फिर से रिचार्ज हो जाती नहीं उठ को, तुम्हें एक नॉर्मल रूटीन में वापस आने की वो तुम्हारे अंदर ये रहते काबिलियत कि तुम्हें चलो वीकेंड अच्छा था, अच्छे से गया, आराम से गुजरा, मंडे अब नॉर्मल काम कर लेंगे। मेरा बोलने का एक ही मकसद कि चिल मारो वीकेंड में, अच्छा लगता है बेसिकली। सबको मैं बोल रही हूँ सर, सिर्फ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको नहीं, जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ये बात मैं बोल रही हूँ, इट्स वीकेंड इज़ टू रिलैक्स। तो ऐसा करने से जो है नहीं, तुम ना भी एक तुम्हारा मेंटालिटी, तुम्हारी थिंकिंग चेंज होती है और तुम्हारा माइंड को भी रिलैक्स होता है, तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलता है। तो फाइनली हमें यहाँ आ गए खाना खाने के वास्ते। ये बहुत पुरानी वीडियो, जैसे कि मैं कौन सी भी रीसेंट वीडियोस डालने को नहीं हूँ गाइस, तो ये बहुत टाइम जब अजलान भी छोटे था तब गए थे हमें। तो यहाँ हमें आगे यहाँ का मैं इंटीरियर जो है वो कैप्चर कर रही हूँ, कितना अच्छा सेटअप कर को ही ताज में। मतलब पहले ऐसा नहीं था, अब देखो यहाँ कैसा है पूरा। थोड़ा ये नया सेटअप था, इस वजह से मैं इसे कैप्चर कर को हूँ। इस दिन जब मैं अजलान को लेकर आई थी मेरे साथ, इस दिन उन्होंने इतना मुझे सताए, तब उन्होंने पहले छोटे थे तो काम भी जाओ, अजलान को 5 मिनट भी सुकून नहीं रहता था, मुझे सताई नहीं तक। तो ये सब सताए, खाना खाने नहीं दिए, फिर कैसा कि संभाले, मैनेज करे, और फिर यहाँ सामने बैठ गए थे उनके पापा के साथ। मैं अजलान को लेकर पीछे बैठी थी, और हम ना कंफर्टेबल भी रहता है पीछे बैठे तो, बिकॉज़ छोटा बच्चा था मेरा उस टाइम पर, तो उन्होंने भी सो जाती, तो उन्होंने भी कंफर्टेबल रहती, उनको देख ले को मैं आराम से पीछे बैठ सकती हूँ। तो इसमें मैं जहाँ जा रही हूँ, वो रूम से ये रूम, ये रूम से वो रूम, व्लॉग एडिट करने, वॉइस ओवर देने, मेरा बेटा यहाँ आको बॉल पटक को मुझे डिस्टर्ब कर रहे, मुझे मालूम नहीं कहीं को, बट मुझे बहुत सता रही। तो चलो डिनर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया था, अब हमें जा रही हूँ वापस घर की ओर। रात में सच में गई, ये हाईवे पर अगर तुम्हें जो फ्रेश हवा, जो नज़ारा देखती हूँ, मैं कहीं को बोलती हूँ बाहर निकलो कर को, ये जो वेदर, मतलब ये जो कामनेस रहता है नहीं, जो सुकून, बिना ट्रैफिक के, बिना पोल्यूशन के, तुम ना फ्रेश एयर मिलता है, इतना सीरियसली दिल को सुकून देता है गाइस। यू विल ऑलमोस्ट गेट रिफ्रेश्ड, तुम्हारा माइंड अच्छा रिफ़्रेश हो जाता है। तो बाहर जाओ वीकेंड्स में, खुश रहो अपने फैमिली के साथ। तो यहाँ मैं व्लॉग जो है अपना एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।